नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इसलिए इसको डबल प्रोटेक्शन दिया है। फर्स्ट प्रोटेक्शन इसको बॉनी बॉक्स में लोकेशन दिया है। बॉनी बॉक्स में लोकेशन दिया है, उसका क्या नाम है? क्रेनियम। 1 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर दिया है, उसको क्या बोलते हैं? मैनिंजस। अगेन 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन, मैनिंजस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैनिंजस की 3 लेयर्स हैं, सब लेयर्स। तो बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं हम। सबसे बाहर ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पाइमेटर, 3 लेयर है। तो इसलिए इन तीनों के बीच में 2 स्पेस हैं। ये क्या है आपका? आउटरमोस्ट ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड मेटर, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। और एरेक्नॉइड मेटर और पाइमेटर के स्पेस को क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। इस स्पेस में क्या है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना है? 120 से 150 ml। अभी अप्रोक्सीमेटली आप 120 ml लिख सकते हो अगर एग्जाम में उसने पूछा तो। अब CSF के 2 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन CSF क्या है? इट इज अ फ्लूइड, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो अपने को मैकेनिकल इंजरीज से ये सेव करता है। और दूसरा, अपने ब्रेन को नरिशमेंट लेके जाता है। जैसे मान लो ब्रेन को फूड चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इट इज थ्रू दिस फ्लूइड ओनली। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही अपने ब्रेन के पास लेके जाता है। अभी चलो डायग्राम में देखते हैं। ये मैंने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाया है। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। अगर उसने एग्जामिनर ने यहाँ पे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का सिर्फ एक एरो पूछा तो आपको लेबलिंग में मैनिंजस लिखना है। लेकिन अगर उसने तीनों लेयर्स पूछी तो सबसे बाहर एक एक्रोनिम याद रखो, डैप, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर, पाइमेटर। फर्स्ट एरो ड्यूरामेटर, अंदर एरेक्नॉइड और सबसे अंदर पाइमेटर। नेम द फ्लूइड CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ओके। अभी सेकेंड थिंग हम ब्रेन की बात करेंगे। अभी ब्रेन के 3 डिविजन्स हैं। क्या क्या है 3 डिवीजन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब उसमें से हम सबसे पहले सेरिब्रम की बात करेंगे। अभी सेरिब्रम क्या है? एक तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क में। सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम। अभी इस सेरिब्रम का क्या खास बात है? इसके बाहर यहाँ पे गायरी और सल्काई हैं। ये देखो मैंने गायरी सल्काई ये बीच का डायग्राम बनाया है, ये वाला पार्ट। ये दिखने में डायग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट मैं इसकी सिंपल ट्रिक सिखाऊंगी। डायग्राम बहुत इजी है, 2 मिनट में डायग्राम बन जाता है ह्यूमन ब्रेन का। यहाँ पे आपके गायरी और सल्काई हैं। जो रिजेस हैं उसको गायरी बोलते हैं और जो उसके अंदर ग्रूव्स हैं उसको सल्काई बोलते हैं। तो गायरी सल्काई की क्या खास बात है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसका सरफेस एरिया मेजर करें, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा हाई IQ लेवल, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। अपने सरफेस एरिया गायरी सल्काई के रिजेस पे ही डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर हम उसको एक्सटेंड करके देखेंगे तो अगर ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा इंटेलिजेंट है इंसान। और सेकेंड चीज सेरिब्रम की इंपॉर्टेंट क्या बात है कि जो सेरिब्रम है वो अपने अखरोट के जैसा है। अभी आपने अखरोट देखा होगा। अगर सपोज ये अखरोट है तो यहाँ पे एक मीडियम लॉन्गिट्यूडनल फिशर है सेरिब्रम में। ठीक है, जैसे अखरोट में एक बीच में लाइन होती है। और वो मीडियम लॉन्गिट्यूडनल फिशर किसमें? 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट। इट इज द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इस लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक थिन शीट है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजिम। ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कॉर्पस कैलोजिम बोलते हैं। इट्स अ थिन शीट ऑफ फाइबर बेसिकली। इसको क्या है? ये थिन शीट ऑफ फाइबर है जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास इंफॉर्मेशन लेके जाती है। ठीक है, इसका क्या काम है कॉर्पस कैलोजिम का? इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू दी नेक्स्ट सेरिब्रल, मतलब लेफ्ट और राइट के बीच में सेरिब्रल हेमिस्फीयर की इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? आपका कॉर्पस कैलोजिम। सेकेंड थिंग, सेरिब्रम के 2 पार्ट हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पोर्शन या इनर पोर्शन ऐसे भी बोलते हैं। जो आउटर पोर्शन है ये वाला पार्ट, इसको पूरे को आउटर पोर्शन बोलते हैं। आउटर पोर्शन को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और मिडिल वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? मेडुला। अभी कॉर्टेक्स में बाहर वाले पार्ट में क्या अरेंजमेंट है? इसकी ग्रे मैटर है। और अंदर वाली अरेंजमेंट क्या है? व्हाइट मैटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी 1 मार्क में। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स,
मिडिल पार्ट मेडुला, आउटर पार्ट ग्रे मैटर, मिडिल पार्ट व्हाइट मैटर. सो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. 1 मार्क में बहुत बार पूछा है उसने. सेरिब्रम के फंक्शंस की बात करते हैं. अभी सेरिब्रम क्या है? एक तो सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है, आपका मेमोरी है, रीजनिंग है, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग है, आपकी जितने भी, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, ये जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी है, ये सब कौन करेगा? सेरिब्रम. सेरिब्रम की एक और खास बात है कि सेरिब्रम जिस बोलते हैं ना, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड, या उसने उसको हिप्नोटाइज कर लिया या अपने वश में कर लिया, ऐसे बोलते हैं. सो हिप्नोटिज्म जो होता है, हिप्नोटाइज, एक दूसरे को वश में करना, करके आप उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट लाइफ के बारे में जो पूछना है, वो भी हमारा सेरिब्रम करता है. और दूसरा सेरिब्रम क्या चीज़ करता है जो इंपॉर्टेंट है? आपके सबकॉन्शियस माइंड. जैसे मान लो बहुत सालों के बाद मेरे को कोई स्टूडेंट मिलती है, तो वो क्या बोलेगी? अरे मैम आपने मुझे पहचाना, या विश करेगी, तो मैं 15 साल बाद तुम्हारी शक्लें चेंज हो जाती हैं तो मैं नहीं पहचान पाऊंगी लेट से. तो मैं अपना थोड़ा सा ना सबकॉन्शियस माइंड में सोचूंगी, अरे यार इस इंसान को कहीं तो देखा हुआ है, पर कहाँ देखा हुआ है ये याद नहीं आ रहा. तो जो ये हम सोचते हैं ना कि कहाँ देखा हुआ है, या जो भी हम दिमाग पे जोर लगाते हैं जिसको बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस पार्ट है अपना, वो भी क्या है? सेरिब्रम से लिंक्ड है. तो यहाँ पे अपना सेरिब्रम खत्म होता है. उसके बाद सेकेंड पार्ट है सेरिबेलम, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सेरिबेलम पार्ट है. इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं. सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन. अभी जो सेरिबेलम की क्या खास बात है, इधर ये देखो, इधर ब्रांचिंग लाइक ट्री है, अंदर देखो ब्रांच की, ट्रीज के जैसे ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे. सो ब्रांचिंग हो रही है, इसको सेरिबेलम बोलेंगे. और इसका मेन फंक्शन क्या है? पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. वॉकिंग, जॉगिंग, बाइसिकलिंग, स्विमिंग, जो भी आप ये ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, ये किसकी वजह से करते हो आप? सेरिबेलम की वजह से. एक और चीज़ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमने सुना है कि जैसे ड्रंकर्ड पर्सन होते हैं, तो ड्रिंक करके वो देखा ना कैसे लड़खड़ा के चलता है. वो लड़खड़ा के क्यों चल रहा है? क्योंकि जो अल्कोहल है वो आपके सेरिबेलम पार्ट को इफेक्ट करती है. अल्कोहल क्या करता है? आपके सेरिबेलम पार्ट को इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से आपको दो चीजें दिखेंगी. एक तो डिप्लोपिया, डबल विजन दिखेगा, और दूसरा आप लड़खड़ा के चलोगे. इसलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज वेरी अनसेफ. कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको डबल विजन दिखेगा, आपका रिएक्शन टाइम को प्रोलॉन्ग करेगा. आप एकदम से सडनली ब्रेक सप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपके पोस्चर, इक्विलिब्रियम, उन सबको खराब करता है, इम्बैलेंस करता है एक्चुअली. सो दैट इज सेरिबेलम. सो सेरिबेलम में हमने क्या क्या किया? लिटिल ब्रेन, और इसका फंक्शन क्या है? पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ठीक है. थर्ड पार्ट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये वाला पार्ट. ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये बहुत क्रूशियल ऑर्गन है. अगेन क्रूशियल पार्ट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट है एक्चुअली मेडुला ऑब्लिंगेटा. ब्रेन इज अ ऑर्गन, और उसका क्रूशियल पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा. क्यों क्रूशियल है? क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटल एंड नॉन वाइटल इनवॉलेंट्री एक्शंस. इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे आप ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग आप थोड़े टाइम तक, सी जो स्विमर्स होते हैं वो थोड़े टाइम तक अपना ब्रीथ रोक सकते हैं जब अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, बट इट इज वॉलेंट्री ओनली अप टू दैट टाइम. कुछ टाइम तक आप उसको प्रैक्टिस करके कुछ फ्यू सेकेंड्स तक आप बढ़ा सकते हो उस टाइम को, लेकिन बाद में वो इनवॉलेंट्री हो जाता है. सो रेस्पिरेशन आपका, पेरिस्टाल्सिस है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, वेजो डायलेशन है, ये सब आपके वाइटल बट इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं. और दूसरे क्या है? जैसे वॉमिटिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, ये क्या है सब? ये सब आपके नॉन वाइटल है बट इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं. सो वाइटल एंड नॉन वाइटल इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन हैंडल करता है? आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. प्लीज टेक द फुल नेम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. ठीक है. सो ये आपके वाइटल एंड नॉन वाइटल इनवॉलेंट्री एक्शंस को हैंडल करेगा. इसलिए कभी भी यहाँ पे किसी को मारना नहीं चाहिए. यहाँ पे क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि यहाँ पीछे ही हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा है. अ सडन ब्लो टू मेडुला ऑब्लिंगेटा may lead डेथ ऑफ अ पर्सन. गिव रीजन में बहुत बार पूछा है, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज मेडुला ऑब्लिंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर carrying out all the vital and non-vital involuntary activities like example दोगे आप. ठीक है, ऐसे है ये. सो अभी वापस से एक बार रीकैप डायग्राम देखते हैं. ये मैंने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाया है. ये आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. ये वाला पार्ट जो मेन पार्ट है, ये पूरा पार्ट,
ये कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम आपका ये जो पार्ट है इधर ब्रांचिंग ट्री के जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, और इधर ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के साथ एक्सटेंड, मतलब ये कंटिन्यूएशन स्पाइनल कॉर्ड में हो जाएगा इधर से। अब एक थिन शीट ऑफ फाइबर है ये बीच का पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजियम। तो ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट इज फोर ब्रेन। अभी हम मिड ब्रेन की बात करेंगे। अभी मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करता है, एक तो आपका आई और एक आपका ईयर और आई कोऑर्डिनेशन करता है वो ब्रेन के साथ। जैसे मान लो मैं रात को स्ट्रीट पे जा रही हूँ, या बहुत अंधेरा है जहाँ से जा रही हूँ, या मैं जंगल के थ्रू जा रही हूँ, बहुत मतलब अंधेरी जगह से जा रही हूँ, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, और अचानक से वहाँ पे मुझे बार्किंग ऑफ अ डॉग सुनता है, या कुछ फुसफुसाहट सुनती है, ऐसे सुनती है ना हमें आवाज़, तो हम कैसे करते हैं, हम एकदम से डर के ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसे, आंखें ऐसे, क्योंकि हमें ईयर और हमारे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है। कौन दे रहा है, हमारा मिड ब्रेन। और सेकेंड, आई और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है, जैसे मान लो आप टेबल टेनिस या लॉन टेनिस का मैच देख रहे हो, तो आप कैसे करते हो, आप एक बार आंखें इधर लेके जाते हो, फिर आप इधर लेके जाते हो, फिर से आप इधर लेके जाते हो, फिर से। ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन है ना, ये किसका है, आई और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। ये भी हमारा कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन के बारे में हमने बोल दिया है, मैंने मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में आपको बता दिया है सब। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स। इसके अलावा 3 ग्लैंड्स हैं हमारे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। अभी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर्स ग्लैंड, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, एंड पीनियल ग्लैंड आपका स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन करता है, एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो दैट इज पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में करवाऊंगी। तो अभी आज के लिए इतना ही है। 1 मार्कर और डिक्टेशन लिखते हैं। चलो सबसे पहले डिक्टेशन लिखते हैं। लिखो आप मेनिंजेस, देन आप पूरा लिखो ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर, पाइमेटर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फिर तीनों के नाम लिखो, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, तीनों लिखो आप। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, देन यू राइट पॉन्स, और फिर आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये तो इजी वर्ड्स हैं। कॉर्पस कैलोजियम, ठीक है, ये कुछ डिक्टेशन वर्ड है। अभी इसका 5 मार्कर क्वेश्चन क्या आता है। 5 मार्कर में एक तो आपका डायग्राम ड्राइंग पूछ सकता है, अगर उसने डायग्राम ड्राइंग नहीं पूछी तो वो डायग्राम दे देगा, और 3 ही मोस्टली वो लेबलिंग पूछता है, मैं इतने टाइम से देख रही हूँ। ये 3 ऐसे एरो दे देगा, एक इधर एरो दे देगा, एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा, और वो बोलेगा कि लेबल 1 2 3। तो ये वाला पार्ट पे लेबलिंग देता है मोस्टली, उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। फिर इस पार्ट को बोलते हैं सेरिबेलम, और इस पार्ट को बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये 3 मोस्टली उसने 3 ही लेबलिंग पूछा है। फिर वो बोलेगा नेम द प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसका क्या नाम है, मेनिंजेस। मेनिंजेस की स्पेलिंग MENINGES, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। सो मेनिंजेस पूछ लेगा। फिर इन तीनों के फंक्शन पूछ लेगा, ठीक है। फिर आपका हद से हद वो पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ सकता है इधर, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, ऐसे हार्मोनल पे जा सकता है वो। सो वो तो हम एंडोक्राइन सिस्टम में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए स्पाइनल कॉर्ड लेके आ रही हूँ। सो तब तक आप प्लीज़ न्यूरॉन और ब्रेन का डायग्राम अच्छे से विजुलाइज करके रखना। धन्यवाद।